नमस्कार साथियों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो जितने भी साथी मेरे लाइव नहीं है, आ जाइए। मैं आप लोगों को विश्व के प्रमुख संगठन करा रहा हूँ। यहाँ पर हम यूएन पढ़ रहे थे, यूएन हमने पढ़ लिया है। इसमें आज हम लोग बात करेंगे। हमने कल विश्व बैंक पढ़ा था और विश्व बैंक में मैं आप लोगों को बता रहा था कि 5 इसके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग विकास जी, प्रियंका जी, ऋतिक राजपूत जी, विकास भदौरिया जी, छवि सैनी जी, नितिन यादव जी, शिल्पी जी, संजय कुमार जी, अंकित अंकित कोसली जी, कन्हैया जी, मोनू जी, विवेक मनोहर जी, श्वेता यादव जी, सभी को, सभी प्यारी बहनों को, सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। हाँ जी, अनकेश यादव जी, नरेंद्र जी, राहुल कुमार पांडे, चलिए सभी को नमस्ते। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनको मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग पढ़िए, मोहित जी, पुष्पेंद्र जी, गोपी जी और प्रदीप कुमार जी। हम लोग बात करेंगे सचिन जी। हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कल कहा था कि विश्व बैंक के, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था कि विश्व बैंक के कितने समूह हैं? तो आप लोग बताना, 5 अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं। ठीक है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 अंतर्राष्ट्रीय समूह थे, जिसमें पहला आज हम लोग बात कर रहे हैं। जो विश्व बैंक का पहला समूह है, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IVRD कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भैया इसको? निकिता जी, तृप्ति जी, नितेश जी, विवेक भाटी जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। हम लोग बात करेंगे सर IVRD की स्थापना कब हुई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में IVRD ही लिखा जाता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना कि सर इसको IVRD ही बोलते हैं। क्वेश्चन में भी IVRD ही आता है। वॉइस नहीं आ रही है क्या गोपी जी? और किसी को भी वॉइस में प्रॉब्लम है? नवीन कुमार जी, कैलाश जी, हाँ जी, किसी को वॉइस में प्रॉब्लम है? देखना वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है जी। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। क्या सच में वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? एक बार चेक कर लीजिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सर, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है कि सर इसकी स्थापना कब हुई। इसमें सदस्य देश कितने हैं, ठीक है, और इसमें भारत सदस्य है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। तो आप कहेंगे सर स्थापना की बात करें, 1944 में इसकी स्थापना हुई है। सदस्य कितने हो जाएंगे बेटा? 189। आवाज़ एकदम ठीक है, 189 इसमें सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। बस ये 3 चीज आप लोगों को इसमें याद रखनी है, और ज्यादा डिटेल आप लोगों का पूछेगा नहीं, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, निशा जी धन्यवाद आपका, वॉइस ओके है। शिवानी जी, अभिषेक जी, बिल्कुल धन्यवाद आप लोगों का। बिल्कुल बेटा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका कोर्स यहाँ पर रहेगा। मुख्यालय अगर पूछेगा, इसका हेड क्वार्टर अगर पूछ लेगा तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है जी, वाशिंगटन डीसी। सभी का मुख्यालय जो इसके अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं विश्व बैंक के, उनका सबका मुख्यालय कहाँ होगा? तो आप लोग बता देना कि सर इनका सबका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। तो इनका मुख्यालय मेरे बच्चे कहाँ पर होगा? जल्दी से लिख लीजिए। आगे हम लोग चलते हैं बेटा दूसरे पर। ठीक है, यहां हम लोग बात करेंगे जो सेकंड समूह है, इसका सेकंड अंतरराष्ट्रीय समूह है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ICSID। क्या बोलेंगे? ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, निवेश विवाद के निपटारे के लिए, निवेश विवाद के निपटारे के लिए, निपटारा होता है तो निपटारा होता है। ठीक है जी, निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय, आप लोग कहेंगे सर अंतरराष्ट्रीय केंद्र। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय केंद्र, आप लोग इसको पढ़ना। अब हम लोग इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिखना द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इसको लिख लेना द इंटरनेशनल
इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इन सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, सेंटर फॉर द सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट, लिख लेंगे आप लोग ये सारी चीजें, सेटलमेंट, ठीक है जी, सेटलमेंट, यहां पर सारी चीजें आप लोगों को लिख लेनी है जी, सेटलमेंट, सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, लिख लेंगे या नहीं लिख पाएंगे? जल्दी से मुझे बताइए बेटा, इतना आप लोग लिख रहे हैं, नमस्ते नमस्ते मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बात करेंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई है। कौन कौन मेरे साथी हैं जो जानते हैं इसकी स्थापना कब है? आप लोग प्लीज मुझे ये बताइए, क्या ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? स्थापना कब हुई है? तो आप लोग बताएंगे सर इसकी स्थापना मेरे बच्चों 1966 में हुई है। कब? 1966 में इसकी स्थापना हुई है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर इसमें सदस्य देशों की संख्या 163 है। कितनी है जी? 163, 163 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, बस ये चीज याद रखना, इसमें नोट डाल देना कि 5 समूह में से ये एकमात्र समूह है जिसका भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, बाकी चारों का है। बस यहां पर याद रखना कि भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है जी, भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, बाकी चारों का है, बाकी चारों का, ये चीज आप लोग याद रखना, बाकी चारों का सदस्य है, जो और अन्य है सदस्य है। क्लियर? इसको भी फटाक से लिख लीजिए, इसको भी फटाक से लिख लीजिए, यहां से पूछा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार मैं बता दूं कि सर इसकी स्थापना, ये शॉर्ट फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, ICSID यानी कि द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे सर 1966 में, 1966 में। इसमें सदस्य थे 163, भारत इसका सदस्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई है? कुल सदस्य कितने हैं, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। लिख लिया होगा यहां तक, आगे चल लें। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग बेटा ऐसे ही थोड़ा स्पीड बढ़ाकर पढ़ेंगे। जो तीसरा समूह है वो है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। लिखने की आवश्यकता है या लिख लोगे? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्लियर? यहां तक लिख लोगे या मैं लिख दूं? बताइए, आप लोग लिख लेना कि इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है जी, कॉरपोरेशन। आप क्या कहेंगे भैया, क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सर कॉरपोरेशन। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख रहे होंगे, आई थिंक सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। अब हम बात कर लें कि सर इसकी स्थापना मुझे फटाक से बताइए, कौन कौन साथी मुझे इसकी स्थापना बताएंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, इस्टेब्लिश कब हुआ था। बस कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे सर 1956 में इसकी स्थापना मेरे बच्चों हो गई। सदस्य कितने हैं? बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर विश्व बैंक के सदस्य 189 हैं तो इसके भी 189 होंगे। ऐसा नहीं है, ये 184 हैं। 184 सदस्य हैं। कितने? 184 सदस्य हैं। ठीक है जी, पढ़ लिए आप लोग। चलिए आगे बात कर लें, आगे हम लोग बात कर लें 4 पर हम लोग चलते हैं कि सर 4 क्या होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। क्या होगा बेटा? अंतरराष्ट्रीय विकास
संघ। ठीक है, ये चीजें आप लोग पढ़ना, विकास संघ, जिसको हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की सर इसकी स्थापना कब होती है और कब इसकी स्थापना हुई है, जल्दी से बताइए कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी जल्दी से बता देंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब? 1960 में इसकी स्थापना हो गई। इसमें टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 174। कितना? 174 इसमें सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, भारत इसका भी सदस्य है, भारत इसका भी सदस्य है, इसीलिए मैंने यहां पर नोट में लिखवा दिया था कि बाकी चारों का भारत सदस्य होगा। ठीक है, केवल ICSID का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मीगा कि सर मीगा की स्थापना कब हुई है, कौन कौन मेरे साथी बताएंगे कि सर मीगा की स्थापना कब हुई है, तो आप लोग बताना सर। मीगा आप लोग जानते हैं, मीगा आता है लिखा हुआ, इसको बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। लिख लोगे? पीयूष कसाना जी पूछ रहे हैं सर स्टैटिक में क्या क्या टॉपिक हैं, आप रिप्लाई नहीं दे रहे, ब्लॉक हूं क्या सर, प्लीज बताओ सर कितने टॉपिक हैं। बेटा मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन कल मैंने यहां पर सिलेबस लगाया था आप लोगों का, मैंने कल यहां पर सिलेबस लगाया था, आप उसको देख लीजिएगा। मैं डेली केवल सिलेबस आपको बताने लग जाऊं, डेली मैं आपको लेक्चर बताने लग जाऊं, कितने लेक्चर होंगे, कितने टॉपिक होंगे, तो शायद क्लास पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप भैया कल मैंने बताया है, आप कल वाली क्लास देख लो, उसमें मैंने सिलेबस भी यहां पर लगा दिया है। ठीक है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं जी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी ऐसे लिखते हैं ना, गारंटी, तो गारंटी भैया गारंटी एजेंसी। ठीक है जी, गारंटी एजेंसी। ठीक है जी, ये आप लोग एजेंसी, सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग लिख लेना एजेंसी। ठीक, ये कोई समस्या अगर हो तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं आपकी सहायता के लिए, कोई भी समस्या अगर यहां हो तो प्लीज मुझे बताना, एजेंसी। ठीक है जी, बता देंगे आप लोग मेरे बच्चे। हाँ जी, चलिए सर IDA में, हाँ जी, तो मैंने भी तो 173 लिखे हैं। मैं बोल 173 रहा हूं लेकिन लिख 173 रहा हूं, गलती से मैंने 173, बेटा बोला तो मैंने भी 173 ही था, हाँ बोला तो मैंने 173 ही था। ठीक है, यही बोला था ना 173, लेकिन मैंने लिख गलती से 174 लिख दिया। ठीक है, गलती से 174 लिखा, लेकिन बोला तो मैंने, आप लोग बताओ मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था ना 173, बताओ मैंने 173 बोला था या नहीं। मेगा को इंग्लिश में भी लिखो। चलिए इंटरनेशनल, हाँ जी लिख लीजिए, मल्टीलेटरल, इसको लिखिए बेटा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी, हाँ जी, ओफो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, भैया लिख लो इसको भी, वरना आप लोग मुझे ही ब्लेम कर दोगे कि सर आपने लिखवाया नहीं था, आपने लिखवाया नहीं था। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बताइए इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोग नहीं लिख रहे हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एसोसिएशन, बताइए ये चीजें भी आप लोग हैं, आप लोग बेटा थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक में आपने बोला था 189 पर आपने 186 लिखवाया है, नहीं हिमानी ऐसा थोड़ी लिखवाया था, वर्ल्ड बैंक में मैंने 189 ही बोला है।
अगर लिख दिया होगा तो पता नहीं, लेकिन मैंने कोशिश तो 189 की थी, बोला 189 ही था। पीडीएफ में या बोर्ड पर, बेटा बोर्ड पर या पीडीएफ में, बताओ जल्दी से, बोर्ड पर या पीडीएफ पर, बताओ जल्दी से। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट ही तो लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। बताओ, मैंने 189 ही बोला ना विश्व बैंक में, पहले तो ये वाला कंफ्यूजन दूर करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 189 ही बोला था ना, लिखा भी 189 है, 189 ही लिखा है ना, मैं 189 ही लिखवाया हूं, बिल्कुल धन्यवाद। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहां पर गारंटी एजेंसी, ठीक है जी। ये लिख लेंगे या इनकी स्पेलिंग भी लिख दूं, ये लिख लेंगे या इनकी स्पेलिंग भी लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, ठीक है जी, लिख लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप लोग लिखना, एजेंसी, ठीक है मेरे मित्रों, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। अब बात आती है कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना मुझे बताओ जल्दी से कि सर इसकी स्थापना कब हुई है, कौन कौन मेरे साथी बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो मेरे बच्चों आप लोग कहेंगे सर स्थापना हुई है 1988 में, कब, 1988 में। सदस्य संख्या बताओ जरा इसकी कि सर इसमें सदस्य संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 179, 179 सदस्य संख्या है, ठीक है जी, लिख लिया आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इसका सदस्य कब बना, इसका एक बार ही पूछा गया है कि भारत मीगा का सदस्य कब बना, तो भारत सदस्य कब बना है, तो सदस्य 1994 में बना है, कब बना है, 1994 में बना, क्लियर। चलिए इसको फटाक से लिख लीजिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चे। प्रकाश शुक्ला जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिया होंगे उम्मीद है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, चलिए आगे चल लेते हैं। अब आते हैं हम भैया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर, किस पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये कभी कभी ये लिखा आता है वरना हमेशा आईएमएफ लिखा होता है, आईएमएफ लिखा होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी, मॉनेटरी फंड, फंड, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहना, मेरे प्यारे भैया, ये सारी चीजें आप लोग लिखते रहिएगा। बात करें कि सर ये बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना बताएंगे जल्दी से कि सर इसकी स्थापना कब हुई, तो 1945 में इसकी क्या हो जाती है जी, स्थापना हो जाती है। इसमें कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे 190, क्या कह देंगे, 190 इसमें सदस्य हैं, ठीक है। अंडोरा इसका 190वां देश है कि सर 190वां सदस्य कौन है, मेंबर कौन है, तो आप कहेंगे सर अंडोरा, कौन है, अंडोरा इसका 190वां सदस्य है। अब चर्चा ये करते हैं, अब चर्चा करते हैं सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो वाशिंगटन डीसी में, कहाँ, वाशिंगटन डीसी। आप लोग बताइए भैया, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, क्लियर हो गई। और बात करें कि आईएमएफ का सदस्य कौन बन सकता है, आईएमएफ का सदस्य कौन बन सकता है, तो भैया वही देश इसका सदस्य बनेगा जिसके पास आईबीआरडी की सदस्यता होगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग लिखना। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर ये बताइए कि इसका प्रमुख कौन है, इसका प्रमुख चेयरमैन कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे,
हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताइए इसका, सारी चीजें आप लोग लिख रहे हैं। चलिए कि सर इसका प्रमुख कौन है, हेड कौन है, वर्तमान में पूछा है तो इसका भैया प्रमुख पूछ लेगा वर्तमान में, तो आप क्या कहेंगे कि सर वर्तमान पूछा है बेटा, मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं वर्तमान। ठीक है माय डियर, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए हम लोग बात करेंगे सर, इसका है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्या है बेटा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है जी, जॉर्जिवा। ये चीजें आप लोग लिख लेना कि साहब जॉर्जिवा ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। कहाँ की, बुल्गारिया। तो आप लोग पढ़ लेंगे साहब ये बुल्गारिया की रहने वाली हैं। एक क्वेश्चन और यहां से महत्वपूर्ण बन सकता है, चाहो तो आप लोग उसे नोट में करके लिख लो, चाहो तो आप लोग इसको नोट में करके लिख लो कि भैया ये बताइए कि भारत की एक महिला है जो यहां पर क्या बनी है। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से, क्या बनी है। बहुत बढ़िया सर, महासभा के प्रेजेंट महासचिव कौन है। नवीन सर ने एंटोनियो गुटेरस बताया है, प्लीज बता दीजिए। देखिए एंटोनियो गुटेरस बेटा यूएनओ के महासचिव हैं। ठीक है, यूएनओ के महासचिव। अगर पूछा जाएगा महासभा के अध्यक्ष कौन है तो बेटा कौन बताए थे, अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बेटा यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, लिख लिए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं कि सर आईएमएफ की, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी, इसकी पहली उप प्रबंधक कौन बनी है, पहली उप प्रबंधक कौन बनी है, प्रथम उप प्रबंधक कौन बनी है या उप प्रमुख कौन बनी है, तो बेटा भारत की हैं, भारत की हैं गीता गोपीनाथ। क्या नाम है, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ। ठीक है जी, लिख लेंगे आप लोग ये सारी चीजें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। चलिए देखिए कितनी अच्छी बात है, लिख रहे हैं ना बेटा ये सारी चीजें। कितनी अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी से अपडेटेड हैं इन चीजों को लेकर, तो आपकी केवल रिवीजन चल रही है, आपकी केवल रिवीजन चल रही है। आप लोग अच्छे से कर लेंगे, आप लोग शानदार तरीके से इसको करेंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको पढ़ लेंगे। आप लोगों को कोई समस्या यहां पर होने वाली है नहीं। समझ रहे हैं ये सारी चीजें। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना बेटा, अब जो है, हाँ जी, अब जो है महासभा के अध्यक्ष जो हैं अब वो हट चुके हैं, नए अध्यक्ष आ गए हैं। देखा, ये पता चलता है महासभा के जो अगला सत्र रहेगा उसके अध्यक्ष बेटा कौन बनेंगे, तो वो भी अभी जो है चेंज होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। चलिए लिख लिए, पहले तो आप लोग ये लिखिए, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सभी को आईएमएफ ऋण देता है, सभी को आईएमएफ ही ऋण देता है। ठीक है जी। सर जी एक बार पीडीएफ चेक कर लिया करो। बिल्कुल बेटा, मैंने कल ही चेक कर ली थी, और कल उसमें जो गलती थी ना, मैंने भारत यहां पर बताया था 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक, लेकिन पीडीएफ में 2021 ही लिखा हुआ था। तो एक बच्चा हमारी पीडीएफ बनाता है, तो हमने उसको बोला है कि अब वो ठीक से बनाएगा, अब वो अच्छे से बनाएगा। ठीक है जी। चल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा, रिवीजन आप लोगों का चल रहा है, ऐसे ही आप लोग चलते रहिए, बिल्कुल आप लोगों का रिवीजन चलता रहेगा। हम लोग आगे बात करते रहेंगे। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है जी। WTO आप लोगों ने नाम सुना है ना, WTO,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले मैं इसके इतिहास पे जाना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं हुआ क्या कि भैया 1947 में भैया इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बनाया गया। भैया क्या बनाया गया, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बनाया गया। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन बना बेटा 1947 में। कब बना भैया, 1947 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद बेटा एक वर्ष बाद इसको आईटीयू को क्या कहा जाने लगा, आप लोग क्या कहेंगे कि सर 1948 में इसे बेटा गेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गेट कहा जाने लगा। यानी कि आप कहेंगे जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसको क्या कहा गया बेटा, इसे कहा गया जनरल एग्रीमेंट। आप लोग पढ़ लेना बेटा, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है जी, ये बन जाता है 1948 में। कब बन गया बेटा, 1948 में। ठीक है, इसी के बाद बेटा इस गेट को ही क्या कहा गया, विश्व व्यापार संगठन कहा गया। क्या कहा गया, विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। अब इसकी स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हो गई। अब बात करते हैं सर भारत इसका सदस्य कब बना। भारत तो गेट का भी सदस्य था, तो भारत फिर स्टार्टिंग से ही इसका सदस्य रहा होगा। भारत स्टार्टिंग से ही इसका सदस्य रहा है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लेंगे बेटा। ये यूनियन है ना, यूनियन, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ। तो यूनियन होगा, आईटीओ मत लिखना बेटा। आईटीओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनियन है तो इसको यू ही लिखना। क्लियर। चलिए अब मैं बात कर लूं कि सर ये बताइए विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ होगा। इसका मुख्यालय लिख लें, यहां तक आगे बात कर लेते हैं। सर इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। कहां पर, जेनेवा। सभी लोग जानते हैं कि भैया जेनेवा में इसका मुख्यालय है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें, मुझे बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हैं, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सिंपल सी चीजें। अब आगे बात करते हैं सर इसका वर्तमान प्रमुख कौन है, कि सर इसका प्रमुख कौन होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कौन है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, नोगोजी ओंकोंजो इवेला। नोगोजी, कहीं कहीं नगोजी लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है नगोजी, लेकिन ये नोगोजी है। नोगोजी ओंकोजो ओकोंजो इवेला। ठीक है जी, ये बड़ा खतरनाक नाम है, याद करने में भी समस्या होती है, चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिए यहां तक आप लोग मेरे भैया। ये कहाँ के हैं, ये नाइजीरिया। ये महिला है, ये कहां से है, नाइजीरिया। अगर पूछ ले कि सर प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग कहेंगे सर ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। कौन है, प्रथम महिला अध्यक्ष। यह हम ऐसे कह सकते हैं प्लस ये अफ्रीकन है, तो आप कह सकते हैं कि प्रथम अफ्रीकन भी यही है, प्रथम अफ्रीकन भी यही है।
क्या है जी? प्रथम चलिए, इसका मतलब ये यूनियन नहीं होगा, इसका मतलब ये यूनियन नहीं होगा। मैंने चेक अभी करवा लिया है, तो ये यूनियन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आईटीओ। आईटीओ यानी कि आईटीयू नहीं होगा, ये हो जाएगा आईटीओ। क्लियर है? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, जो कि 1947 में बना, फिर गेट बना, फिर उसके बाद क्या बन गया? उसके बाद बन गया भैया, उसके बाद बन गया विश्व व्यापार संगठन। क्या बन गया? विश्व व्यापार संगठन। अब इसमें कुल सदस्य पूछ लिए जाएं कि सर कुल सदस्यों की संख्या बताइए कि कुल सदस्य क्या हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 164। कितनी है? 164। और 164वां सदस्य कौन बना है? 164वां सदस्य भैया अफगानिस्तान बना है। क्या बना है? अफगानिस्तान 164वां सदस्य बना है। लिख लेना, ये बना है बेटा 29 जुलाई 2016 को। कब सदस्य बना अफगानिस्तान? तो 29 जुलाई 2016 को। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया आप लोगों ने। आईटीओ है बेटा, आईटीओ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सोचा कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन था, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने यूनियन लिख दिया। अभी मैंने चेक कर लिया है, एकदम चेक करवा लिया है, और तभी मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बुक या किताब वगैरह लेकर तो बैठते नहीं है। जो दिमाग में होता है, जो हम पहले पढ़ते हैं। आपको क्या लग रहा होगा? आपको क्या लग रहा होगा? आप लोग मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा होगा कि ये सारी चीजें मुझे याद होंगी? सारी चीजें मुझे याद होंगी ना बेटा ना। मैं भी आप लोगों को पढ़ाने से पहले बहुत देर तक पढ़ता हूं, याद करता हूं, फिर रिसर्च करता हूं कि चेक कर रहा हूं कि डेट गलत तो नहीं हो रही, कहीं डेट गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। फिर मैं उनको नेट पर, विकिपीडिया तो मैं पढ़ता ही नहीं हूं, क्योंकि विकिपीडिया पे बहुत सारी गलतियां रहती हैं। विकिपीडिया मैं नहीं पढ़ता, और आप भी मत पढ़ा करो विकिपीडिया। ठीक है, तो मैं पहले उसको चेक करता हूं, उसके बाद फिर बेटा यहां पर। ठीक है जी। सर सरकारी कानून कौन बनाता है? बेटा कानून संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है जी, पार्लियामेंट संसद जो संसद है, पार्लियामेंट है, वही कानून बनाती है। चलिए, लिख लिया आप लोग, बहुत बढ़िया। 154 सदस्य नहीं है बेटा, 100 कितने हैं? तो आप लोग याद रखना कि 164 है। शांति जी याद नहीं है, बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? ये रिपीट कर दूं, तो इसमें हमने कहा कि इसमें कुल सदस्य 164 हैं। 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना है 29 जुलाई 2016 को। कब बना है? 29 जुलाई 2016 को। हाँ जी बेटा, फिर ये बताओ, हाँ जी ये बताओ, ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन होगा। जब ये इंटरनेशनल ट्रेड ओ है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, आगे हम बात करते हैं बेटा यूरोपियन यूनियन की। हम किसकी बात करते हैं? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की हम बात करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यूरोपियन। ठीक है, आप लोग लिखना कि सर यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना आप लोग नेट पर पढ़ोगे तो 1993 दिखाएगा, विकिपीडिया पर पढ़ोगे तो 1993। नरेंद्र जी बिल्कुल, मैंने भी बेटा देखा है, मैंने अभी इसीलिए मैंने भी यूनियन ही लिखा था, क्योंकि मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूं, तो मैंने भी देखा था। ठीक है, तो अभी मैंने जब सर्च किया तो वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही है, आईटीईओ है, आईटीओ। ठीक है जी। चलिए,
बेटा अंकित जी, बेटा इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो मनीष जी, आपको बार बार हमें रिवीजन करना पड़ता है, ऐसा नहीं, मैं भी आपके जैसा ही हूं, है ना। मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूं, तो ये सारी चीजें फिर याद करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। लिख रहे हैं आप लोग? क्या गलत कर दिया? अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ बेटा बिल्कुल भारत सदस्य है, भारत सदस्य है। यूरोपियन गलत है क्या? यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन गलत है क्या? कहां से गलत है? यूनियन, ये भी गलत है क्या? अब कहां से गलत है? अच्छा आई है, ओके, आई है, ओके ओके ओके, यहां बता रहे थे आई। चलिए अब ठीक है, अब ठीक है। आप लोग बेटा मेरी स्पेलिंग सही करा के मानोगे? गलत लिखवा कर मुझसे, गलत लिखवा कर मुझसे हैं, यूरोपियन ही होता है। बताओ गलत था क्या? EUROPEN, EUROPEN यही तो होता है यूरोपियन। अभी भी गलत दिख रहा है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे सर इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहेंगे सर स्थापना होती है कब? 1 जनवरी 1958 में। लेकिन विकिपीडिया पर जब आप जाओगे ना तो वहां 93 लिखा होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है जी, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है बेटा। यूरोपीय, यूरोपीय होता, अच्छा यूरोपीय ये कहना चाह रहे थे आप। देख रहे हो आप लोग मेरी वर्तनी सही करा रहे हो, मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं। यूरोपीय, लेकिन बेटा ये जो है ना आपके उसमें आएगा नहीं, ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं। हाँ जी अब ठीक है क्या? हिंदी में गलत लिखा था, अब ठीक लिख दिया क्या मैंने? यूरोपियन, अब ठीक है, यूरोपीय। चलिए आगे बात करेंगे यूरोपीय यूनियन। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर, देखिएगा कि सर ये इसकी स्थापना के लिए एक रोम की संधि हुई थी, रोम की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम, ठीक है। ये संधि कब हुई है? ये संधि कब हुई? तो आप लोग क्या बताएंगे सर? ये 25 मार्च 1957 में ये यूरोप रोम की संधि हुई थी, और इस संधि के द्वारा, इस संधि के द्वारा यूरोपीय यूनियन की संधि की गई। यूरोपियन यूनियन, इंग्लिश में यूरोपियन है और यहां यूरोपीय है, ठीक है, बस इतना सा डिफरेंट है, ठीक है जी। चलिए अब बात ये है, अब बात ये है कि सर ये बताइए कि इसमें कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? तो आप लोग बताना सर इसमें कुल सदस्य देश कितने हो जाएंगे? 27। कितने हो जाएंगे? 27। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। तो आप क्या कहेंगे? ब्रुसेल्स में इसका क्या है? मुख्यालय है जी। कहां पर है जी इसका मुख्यालय? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे सर बेल्जियम में। कहां पड़ता है जी? बेल्जियम में, ठीक है। कहां पड़ता है इसका मुख्यालय? बेल्जियम में। एक चीज और आती है कि सर यहां पर कौन सी करेंसी, कितने देशों के द्वारा यहां यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर यहां पर यूरो मुद्रा का प्रयोग 19 देश करते हैं। कितने देश? 19 देश। और कब से करते हैं ये? तो 1 जनवरी 2002 से। कब से? 1 जनवरी 2002 से, ठीक है। कब से? 1 जनवरी 2002 से यहां पर 19 देश किसका? यूरो मुद्रा का प्रयोग करते हैं। हाँ जी
बिल्कुल प्रशांत चौधरी, ये अगर यहाँ पर आप वर्तनी मुझसे ही सही कराओगे तो वो आप लोगों को वहाँ वर्तनी सही करने के लिए जीएस में तो नहीं आएगा, हिंदी में आएगा। और हिंदी में बेटा नवीन सर और ममतेज सर दोनों बहुत शानदार करा रहे हैं, अंकित सर भी करा रहे हैं, नीरज सर भी करा रहे हैं, तो आप वर्तनी वहाँ सही कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल इनकी डेट बता रहा हूँ, इनसे संबंधित चीज़ें बता रहा हूँ। वहाँ जीएस में ये नहीं आएगा कि यूरोपियन गलत लिखा है, वहाँ यूरोपीय यूनियन की स्थापना पूछी होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बता रहे हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। यहाँ पर नोट लिखना, यहाँ नोट लिखना कि भैया इससे ब्रिटेन अलग हो चुका है। यहाँ पर लिखना कि सर नोट में हम लोग क्या लिखेंगे कि 2020 में ब्रिटेन यहां से बाहर हो चुका है, ठीक है जी। 2020 में ब्रिटेन ने, किसने बेटा, ब्रिटेन ने, तो आप क्या कहेंगे सर, ब्रिटेन ने क्या किया है, ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्याग दी है, सदस्यता त्याग दी है, लिख लेंगे भैया, त्याग दी है। इस घटना को क्या कहते हैं, बी आर एग्जिट बोलते हैं। क्या कहते हैं जी, इस घटना को बी आर एग्जिट कहते हैं, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है, ठीक है जी। यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसलिए ध्यान दे रहे हो, इसलिए ध्यान दे रहे हो अभिषेक जी, शांति जी, अरे वाह, बिल्कुल बेटा देना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ लें, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ों को लेकर, हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं, इतना आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी से मुझे बताइए। अब नाटो की तरफ चलते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई है, नाटो जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बेटा मुझे बताओ, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे या नहीं, जितना भी मैं लिखवा रहा हूं ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी की अगर मैं बात करूं तो उत्तर अटलांटिक संधि, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, क्या बोलेंगे इसको, संधि। अब ये मत कहना कि आधा ना नहीं बनाया, ऊपर मैंने अंकी बिंदी लगा दी है, संधि संगठन, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे सर इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर कि स्थापना कब हुई है, स्थापना कब हुई है, तो आप लोग बताना सर इसकी स्थापना कब हुई। 4 अप्रैल 1949 में, 1949 में स्थापना हो गई। सदस्य बताइए जल्दी से कि सर इसमें सदस्य कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 30 हैं। 30वां सदस्य कौन बना है, 30वां सदस्य कौन बना है इसका, नाटो का, तो आप क्या बताएंगे, मैसिडोनिया। क्या बना है जी, मैसिडोनिया, ठीक है जी, मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य बन गया है, मैसिडोनिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया निशा जी, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल बेटा, उन्हीं से मिलते जुलते सारे नोट्स हैं, उन्हीं पर बेस्ड हैं ये सारी चीजें, ठीक है। बस थोड़ा सा अपडेट इनमें मैंने किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए, जो चीजें बदली गई हैं, जो थोड़ी बहुत अपडेट हुई हैं वही यहाँ पर हैं। अब बात करेंगे सार्क की, अब हम लोग बात करेंगे सार्क की। इसका मुख्यालय और पढ़ लीजिए कि सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। कहाँ है बेटा, बेल्जियम में,
इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं बेटा, ये चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा। चलिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन, जिसे हम सार्क कहते हैं, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? रीजनल कॉरपोरेशन बोलेंगे, ठीक है, कॉपरेशन बोलेंगे। बिल्कुल बेटा। गुरुजी एक प्रॉब्लम है जी, बताइए जी, प्लीज बताइए। बिल्कुल आरती आपके कमेंट आवे हैं जी, आवे हैं, बिल्कुल कतई आवे हैं जी आपके कमेंट तो। हाँ बेल्जियम, बहुत बढ़िया। देखो भैया सार्क लिखने की आवश्यकता तो नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में सार्क ही लिखा रहता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको हम क्या लिखते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन। समझ रहे हैं आप लोग? अब बात ये आती है, लिखना चाहो तो लिख लेना साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन की इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? तो आप लोग क्या बताएंगे सर? 8 दिसंबर को होती है। कब होती है जी? 8 दिसंबर 1985 में। कहां पर? ढाका में। और ढाका कहां पड़ता है? बांग्लादेश में। कहां पड़ता है जी? बांग्लादेश में ढाका पड़ता है। ठीक है जी, कहां? बांग्लादेश में। क्लियर? इसमें सदस्य कितने हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें सदस्य कितने हैं? तो इसमें सदस्य हैं जी 8। और इसका मुख्यालय कहां होगा? मुख्यालय है जी काठमांडू में, काठमांडू। अब ये बताइए कि सर जो काठमांडू है ये किसकी राजधानी है? नेपाल की। किसकी राजधानी है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। किसकी? नेपाल की राजधानी है। ठीक है जी, समझ गए? क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं है? क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं है? बिल्कुल है। इससे संबंधित यही चीजें पूछी जाएंगी, यही चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है जी, हाँ जी। फुल फॉर्म नहीं पूछता है। अब बेटा देखिए एग्जामिनर भी तेज हो चुके हैं, अब वो सब जानते हैं कि भैया फुल फॉर्म वगैरह नहीं पूछेगा। अफगानिस्तान बेटा इसका सदस्य कब बना? तो अफगानिस्तान बेटा इसका सदस्य 2005 में बना था, जब 13वां अधिवेशन चल रहा था। जब 13वां अधिवेशन चल रहा था तब अफगानिस्तान बना। हाँ जी निमिषा जी आपका कमेंट भी शो हो रहा है मेरी प्यारी बहना। हाँ जी बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, यहां पर आप लोगों ने लिख लिए। आगे मैं बात करता हूं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल इसका वर्तमान अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो एसेला रुवान लिख लेना कि सर इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लिख लीजिएगा कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप कहेंगे, आप क्या बताएंगे बेटा? वर्तमान अध्यक्ष एसाला रुवान। क्या है? एसाला रुवान। ठीक है जी, एसाला रुवान इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गई बातें? यहां तक क्लियर हो गई? आगे चलते हैं, इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी, दीदी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलना। हाँ जी प्रणाम बोल देना। चलिए ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख लिए होंगे। हाँ जी देखिए मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा अगर आपसे खुश हैं तो दुनिया में आपको किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया में किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप लोगों को पता है कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? सबके कमेंट दिख रहे हैं, अर्जुन जी सबके कमेंट, अजय गौतम सबके कमेंट दिख रहे हैं। जब यह हुआ कि सर्वोच्च भगवान किसको माने, देवता किसको माने, बैठक बुलाई गई, सारे देवता आ गए। सबको कहा गया कि भाई जो पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा वो क्या होगा?
सर्वोच्च देवता होगा। अब गणेश जी का तो भैया वाहन चूहा था, और कार्तिकेय का वाहन क्या था? तो कार्तिकेय का वाहन था मेरे बच्चे गरुड़ था क्या, जो तेज उड़ता है। अब हुआ ये कि सब तो चले गए, गणेश जी का चूहा बेटा इतनी तेज तो दौड़ेगा नहीं। तो गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों तरफ भैया चक्कर लगा लिए, 7 चक्कर लगाए और उन्होंने बैठ गए। जब सब लोग आए तो उन्होंने देखा अरे गणेश जी तो यहीं बैठे हैं। तब यह निर्णय लिया गया कि जिसके माँ बाप खुश हैं उसका भगवान खुश है। पापा के ऊपर थोड़ी सी लाइन है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है, कि बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है, और अपने बच्चों की तकलीफों को जो अपने फटे हुए बनियान में पिरोता है वो बाप होता है। ये सच है, 9 महीने पालती है मां हमें अपने पेट में, लेकिन 9 महीने तक जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातें? चलिए बहुत बढ़िया। आसियान की अगर मैं बात करूं कि आसियान की स्थापना कब हुई है, आसियान आप लोग जानते होंगे, आसियान इसकी स्थापना कब की जाती है? एसोसिएशन फॉर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी आसियान, इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी, एशियन क्या हो जाएगा बेटा? एशियन नेशन। ठीक है जी, ये आप लोग लिखना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं जी? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ASEAN। ठीक है, यही लिखेंगे ना, आसियान। तो आप कहेंगे सर स्थापना कब हो जाती है इसकी स्थापना? चलिए बताइए जल्दी से कि सर इसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे? आसियान की स्थापना जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। तो आप कहेंगे 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में इसकी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, धन्यवाद मेरे बच्चे। चलिए बहुत शानदार, लिख लिया। अच्छा, इसका आसियान का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बताओ आसियान का मुख्यालय कहाँ होगा? कौन कौन साथी जानते हैं कि सर जकार्ता में? कहाँ है? जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी बताइए जल्दी से, इसकी राजधानी बताइए, इंडोनेशिया की राजधानी बताइए। नहीं बेटा, ये नोट करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी आसियान की पूछ लेता है। जकार्ता नहीं है अब, जकार्ता पहले हुआ करती थी, ये राजधानी पहले हुआ करती थी। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? वर्तमान में है नुसंतारा। क्या है? नुसंतारा वर्तमान राजधानी है। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी नुसंतारा है। ठीक है, अब जकार्ता राजधानी नहीं है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। बिमस्टिक की अगर हम बात करेंगे, यहां तक आप लोगों ने पढ़ा है क्या? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल। चलिए इसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग मेरे लिए सर्वोपरि है। आप हैं तो मैं हूं, आपसे मेरा वजूद है। ठीक है, ये बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हम बहुत ये वो नहीं, आप स्टूडेंट है तो टीचर है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे ही मेहनत करें, और अच्छा लगे तो जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, मजा आया या नहीं आया। तो सभी साथियों को दिल से आभार, अभिनंदन। 2 बजे मैं इसका रिवीजन कराता हूं यूट्यूब पर, 2 बजे मैं रिवीजन करा रहा हूं स्टैटिक जीके का यूट्यूब पर, आप लोग वहां पढ़ सकते हैं। ठीक है, और सारी चीजों को डिटेल में यहां पर मैं करा ही रहा हूं, वहां आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, 2 बजे आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।